ईरानी बंदरगाह चाबहार पर अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी, यानी इसका मतलब है कि भारत की खित्ते से छुट्टी हो गई। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल, अमेरिका ने चाबहार पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, वो बंदरगाह जहां पर भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, और ये इन्वेस्टमेंट जो थी ना सिर्फ मुआशी तौर पर थी बल्कि स्ट्रेटजिकली भी थी। स्ट्रेटजिकली इसलिए कि ईरान के साथ पाकिस्तान की एक तवील सरहद है, और इसको इस्तेमाल कर कर जो दूरअंदाजी है वो किया करते थे इंडियंस पाकिस्तान के अंदर। आपको अगर कुलभूषण यादव वाला सारा मामला याद हो, फिर उसके बाद इनके 3 मेरीन्स का गिरफ्तारी भी आपको याद हो, तो ये सारे चाबहार से ही आते हैं। अब भी इनकी जो जासूस पकड़े गए ईरान इसराइल वार के अंदर, वो भी वहीं से पकड़े गए। इसको मुआशी तौर पर इस तरह से देखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि एक नई बंदरगाह ईरान डेवलप कर रहा था जो कि मिडल ईस्ट का मुकाबला करनी थी, यानी दुबई जैसी जो बंदरगाहें मिडल ईस्ट में हैं, उनके जवाब में ईरान में एक बंदरगाह तैयार होनी थी। ईरान के लिए ये अच्छा था कि एक गैर मुल्की इन्वेस्टर, क्योंकि ईरान पर तो बहुत सारी मुआशी पाबंदियाँ हैं, तो एक गैर मुल्की इन्वेस्टर आता, वह बंदरगाह डेवलप करता, उसको 10 साल के लिए चलाता और इसके बाद वो चला जाता। ये 10 साल का मुआहदा था, और इस पर अरबों डॉलर जो थे इन्वेस्ट किए। यानी आप उसका सिर्फ एक बे, जिसको भेजती बे कहा जाता है, उसकी कीमत ही देख लें तो 120 अरब डॉलर है, 120 अरब रुपया है। तो ये इस तरह से लगता है कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया करने जा रहा था, और बड़ी ज़बरदस्ती के ख़त्े में वो अपनी तजारत को आगे बढ़ाता। चीन और जो रशिया है उसके साथ उसके रवाबत पैदा होते, और वो इस बंदरगाह को इस्तेमाल कर कर हर साल अरबों डॉलर कमा सकता था। अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाकर एक नया क्वेश्चन दिया है। आज 19 है, 29 तक इजाज़त दी गई है, और उसके बाद इस बंदरगाह पे काम करने वाली तमाम कंपनीज़ को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। इसमें तजारत करने वालों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और उनके अकाउंट्स जो हैं वो मंजमद किए जा सकते हैं अगर आप चाबहार से करेंगे। इससे 2 फ़ायदे जो हैं उठा रहा है। आपको पता है कि रशिया को एक गर्म पानियों की ज़रूरत है, एक ऐसी बंदरगाह जो सारा साल उसके लिए तजारत कर सके, तो उसके लिए भी चाबहार बड़ी आइडियल थी। फिर ईरानी तेल और रशियन तेल की इंडिया को जो फ़रोख्त है वो भी इसी बंदरगाह की मरहून मिन्नत थी, और इसको बैरूनी दुनिया में बेचने का काम भी जो इंडिया कर रहा था एज एन ए थर्ड पार्टी, इसको कह लें या इसको कह लें ठेकेदारी कह लें, कि रशिया से तेल ख़रीदा, ईरान से ख़रीदा और उसको बाहर भेज दिया। ये सारे मामलात उसके चाबहार के साथ इंटरलिंक थे, जिस पर अब रोक लग गई है। अगर अमेरिका ने रोक लगाई है तो आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन भी इस पर रोक लगाएगी। तो इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया है। आमिर भाई, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान अपनी ग्वादर बंदरगाह जो है उसको डेवलप कर रहा है, और ये ग्वादर बंदरगाह खटकती है बहुत सारे मुल्कों को, और ये इसकी बड़ी वजह यह है कि ये फुली कंट्रोल्ड बाय चाइना है। यानी चाइना इस पर अपनी पूरी तजारत को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि ग्वादर पोर्ट से ही वो दुनिया भर में अपना माल भेजे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ आने जाने के जहाज़ के डंडा उठाना है और अपने पैसे ले लेने हैं। तो ये पोर्ट्स जितनी भी बनते हैं, जैसे दुबई पोर्ट है, दुबई के शेख जो है वो काम तो नहीं करते, वो दुनिया भर की तजारत दुबई पोर्ट के रास्ते करते हैं। ईरान ऐसी ही बंदरगाह चाबहार में बनाना चाह रहा था, और पाकिस्तान ग्वादर में डेवलप करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान की जो है बंदरगाहें जो हैं उनमें ज़्यादा माल आएगा अगर चाबहार की बंदरगाह से इंडिया निकल जाएगा। और इंडियन लॉबी के जितने इस वक्त ताजर होंगे वो सोच रहे होंगे अगर मुतबादल के तौर पे, तो उन्हें सबसे करीब तरीन ग्वादर की बंदरगाह ही मिलती है, क्योंकि बलूचिस्तान और ईरान आपस में इस तरह से मिले हुए हैं, इसी तरह से उनका समुंदर भी करीब करीब है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट खत्ते में इस हवाले से कही जा सकती है कि पाकिस्तान को तो ग्वादर के हवाले से बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ईरान पर कुछ पाबंदियों का जो है मज़ीद असर होगा। जो बैरूनी सरमायाकारी ईरान में आ रही थी उसको दचका ज़रूर लगेगा, लेकिन उसके लिए ईरान ने एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई है कि जंग मई के बाद से और इसराइल ईरान वार के बाद से वो इंडिया से ज़रा हटा है, पाकिस्तान की तरफ उसने कदम बढ़ाया है। और ये ऐन मुमकिन है कि अगर ग्वादर की बंदरगाह चाइनीज़ डेवलप कर रहे हैं तो इसी बंदरगाह का अगला फ़ेज़ जो है वो चाबहार की तरफ ले जाएं, क्योंकि इंडियंस के लिए मुमकिन नहीं रहेगा चाबहार में काम करना अगर वहाँ से तजारत ही नहीं हो सकेगी। अगर वहाँ की कंपनीज़ को अमेरिका और यूरोप में बैन कर दिया जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप इशारा दे गए हैं कि 29 के बाद आप यहाँ से काम नहीं कर सकेंगे,
ये उसके बाद जो है ये मामला जो हैं मज़ीद बिगड़ते चले जाएंगे। मैं आइसोलेशन की बात कर रहा था तो किसी ज़माने में हम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लग रहे थे, लेकिन आज अगर आप खत्ते में नज़र दुराएं तो आपको भारत अकेला होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल और भारत के अकेलापन जो है वो अब उसके सामने उसके फेस से भी नज़र आ रहा है। इंडिया मीडिया को अगर आप ज़रा फॉलो करें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे इंडियन मीडिया के अंदर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि आज हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है। पिछले 1.5 साल में हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा और हमारे सिपह सलार ने जितना काम किया है फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर, मैं आज सुबह ही बात कर रहा था दिल साहब कि इसकी स्टडी होनी चाहिए और इसकी स्टडी को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। किस तरह से 1.5-2 साल पहले पाकिस्तान एक आइसोलेटेड मुल्क था, आज पाकिस्तान आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, अर्जेंटाइन तक आप पाकिस्तान का नाम देख रहे हैं। सऊदी अरब और गल्फ़ की रियासतें पाकिस्तान पर गाने बनाने। तो ये इतना बड़ा चेंज है आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर और आपके फ़ॉरेन अफेयर्स के अंदर कि इसकी बाकायदा स्टडी जो है स्टूडेंट्स को करानी चाहिए। ये स्टडी जब तक नहीं कराएंगे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि 2 साल पहले कहा जा रहा था कि ये मुल्क दिवालिया हो गया, तो क्यों अब कहा जाता है कि इसकी तरक्की कर रहा है। 2 साल पहले ये कहा जा रहा था कि ये हम क्या इंडिया पर हमला कर दें। आज जो है इंडिया इस बात से डर रहा है कि कहीं पाकिस्तान हम पर हमला ना कर दे और दुनिया के ममालिक आपसे दफाई मुआहदात कर रहे हैं। ये चाबहार की बंदरगाह से बात शुरू हुई थी, दिफा तक चली गई, इस पर फिर कभी कर लेंगे। लेकिन असल बात यह है कि चाबहार की बंदरगाह से भारत को देश निकाला दे दिया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ चाबहार की बंदरगाह के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, पाकिस्तान अपनी ग्वादर बंदरगाह जो है उसको डेवलप कर रहा है और ये ग्वादर बंदरगाह खटकती है बहुत सारे मुल्कों को, और ये इसकी बड़ी वजह यह है कि ये फुली कंट्रोल्ड बाय चाइना है। यानी चाइना इस पर अपनी पूरी तजारत को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि ग्वादर पोर्ट से ही वो दुनिया भर में अपना माल भेजे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ आने जाने के जहाज़ के डंडा उठाना है और अपने पैसे ले लेने हैं। तो ये पोर्ट्स इतनी भी बनते हैं, जैसे दुबई पोर्ट है, दुबई के शेख जो है वो काम तो नहीं करते, वो दुनिया भर की तजारत दुबई पोर्ट के हिसाब से करते हैं। ईरान ऐसी ही बंदरगाह चाबहार में बनाना चाह रहा था और पाकिस्तान ग्वादर में डेवलप करना चाह रहा है। किसी ज़माने में हम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड लग रहे थे, लेकिन आज अगर आप खत्ते में नज़र दुराएं तो आपको भारत अकेला होता नज़र आ रहा है। और भारत के अकेलापन जो है वो अब उसके सामने उसके फेस से भी नज़र आ रहा है। इंडिया मीडिया को अगर आप ज़रा फॉलो करें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे इंडियन मीडिया के अंदर ये आवाज़ उठाई जा रही है कि आज हमारी खारजा पॉलिसी कहाँ है।